अकबर अल-आबादी का असल नाम था सैयद अकबर हुसैन, तखल्लुस इनका अकबरी था और इलाहाबाद में पैदा हुए। अपनी ज़ाती कोशिश की बिना पे वकालत का इम्तिहान पास किया। 1880 में जाके ये जुडिशल सर्विस का इम्तिहान पास करके जज मुंतखब हुए। अकबर अल-आबादी की शायरी तंज़ो मज़ाह या तंज़ो ज़राफ़त का एक उम्दा नमूना है और ये सरकारी मुलाजमत में होने के बावजूद अंग्रेज़ की पॉलिसियों और उस सोच और उस फ़िक्र और उस तालीम के मुखालिफ रहे। सर सैयद अहमद ख़ान की भी ये मुखालफत करते नज़र आते हैं। अकबर अल-आबादी यूँ समझ लें कि जिद्दत को तस्लीम नहीं कर रहे थे और क़दामत या रवायत को जो है वो किसी सूरत मरने नहीं देते हैं। 1845 में इलाहाबाद में पैदा हुए। इसी मुनासबत से नाम के साथ अकबर अल-आबादी भी चला और 1921 में इन्होंने वफ़ात पाई। नसीहत अखलाकी जो नज़्म है इनकी, उसके पहले 4 शेर मैंने लिखे हैं। उसके बाद जो दरमियान में अशार हैं उन अशार में जो उसने सिफ़ात बयान की हैं बेटे की, उनको बयान किया है और आखिर पे आखिरी शेर मुकम्मल मैंने लिख दिया है। कहते हैं कि बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है, ज़िंदगी का लुत्फ़ तो दिल का सुरूर है। शायर कहता है कि बेटा जो है ये आँखों की ठंडक है, दिल का सुरूर है, दिल के राहत देने वाला है, खुशी देने वाला है, सुकून फराहम करने वाला है। ये कहाँ मरा है कि लोग जो है वो ज़्यादा बेटों को तरजीह देते हैं। बेटा, और बकौल मेरी वालदा कहती हैं कि बेटा अगर जो है कोड़ा भी हो तब भी प्यारा लग रहा होता है, खूबसूरत लगता है। तो कहते हैं कि बेटे को लोग कहते हैं, लोगों की ये आरा है, बेटियों के मुकाबले में बेटों के बारे में ये आरा है। और इसकी मिसाल आप देख लें कि बेटे की अज़मत की ही बिना पे जो है एक हज का एक अहम रुकन बना दिया गया। सफ़ा और मरवा के दरमियान बेटे के लिए वो जो साई की गई, चक्कर लगाना है, तो वो बेटे की वजह से। घर में इसी के दम से है रोशनी, नाजा है इस पे बाप तो माँ को गुरूर है। घर अगर वीरान हो, तारीख हो, तो वो इंसान को खाने के लिए दौड़ता है, और अगर उसमें रोशनी हो, किसी भी महल में कितना ही कीमती माल हो और बहुत ही आराइश उसमें की गई हो, रोशनी ना हो तो कैसा क्या उसका मंजर होगा। तो शायर कहता है घर में जो रोशनी है, रोशनी का वजूद यानी खुशी और उसमें एक रंगीनी है, वो बेटे के वजूद से है। बाप को भी इस पे फ़ख्र है और माँ को भी है। बेटे का वजूद खुशकिस्मती की अलामत है, इसे निशानी समझी जाती है और कहते हैं ये अल्लाह ताला के करम है, अल्लाह ताला का करम का ज़हूर है। बेटी अगर रहमत है तो बेटा जो है करम है। तो कहते हैं ये अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ कि बेटा जो है हमारे घर पैदा हुआ। चौथे शेर में कहते हैं अकबर अल-आबादी अपनी बात कहते हैं अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तफ़ाक़। यानी ये जो पहले 3 अशार में चीज़ें बयान की गई हैं बेटे के हवाले से, कि शायर ख़ुद को कहते हैं अकबर अल-आबादी कि अकबर भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता है और उसका भी यही कौल है कि ऐसा ज़रूर है कि बेटा जो है आँखों का नूर भी है, ज़िंदगी का लुत्फ़ है, दिल का सुरूर है। बेटे के घर से, बेटे के वजूद से घर में रोशनी है, माँ बाप को इस पर फ़ख्र और गुरूर है, खुशकिस्मती की अलामत है, अल्लाह के करम का ज़हूर है। इन तमाम सिफ़ात से अकबर ख्याल करता है। लेकिन शर्त क्या रखता है? अगले शेर में ये शर्त वहाँ पे रखता है, कहता है कि शर्त कौन सी है, कौन सा बेटा आँखों का नूर और रोशनी और दिल का सुरूर है, कौन सा बेटा जो है अल्लाह के करम का ज़हूर है। ये नज़्म का उन्वान है नसीहत अखलाकी। आप तलबा के समझाने के लिए, आपके अंदर अखलाक की मवाद भरने के लिए, अखलाकियात को समझाने के लिए ये नज़्म शामिल निसाब है और बड़ी प्यारी नज़्म है। नंबर 1 होनहार हो, काबिल हो। दूसरी शर्त कहता है नेकियों पे माइल हो और बुराई से दूर हो, यानी अच्छे कामों की तरफ राग़िब हो, बुराई से नफ़रत करने वाला हो, वो बुराई की तरफ न जाने वाला हो। ये अब अच्छे बेटे की शायर खुसूसियात बयान कर रहा है। कहते हैं मैं समझता हूँ कि बेटा जो है अल्लाह के करम का ज़हूर है, खुशबख्ती की अलामत है, लेकिन साथ में शराइत कौन सी हैं। उससे अगले शेर में कहते हैं पिंद को सुने, यानी बुज़ुर्ग जो पिंद यानी नसीहत करते हैं उसे क्या करे, गौर से सुने और हर वक्त होंठों पे उसके जनाबो हुजूर हो। यानी जो बड़े का मकाम है, अगर कोई बड़ा मल्ले का है, कोई भी है, कहीं पे राहगीर है, वो आपको नसीहत करे, उस बेटे को आपको नसीहत करे तो आप कहें जी चाचू, मामू, आप उसके स्टेटस के मुताबिक उसे कोई खूबसूरत लक़ब दे के उसे पुकारें, इज़्ज़त से पुकारें। ठीक हो गया। तो कहता है ये एक अच्छे बेटे की खुसूसियात होनी चाहिए कि सिद्क़ व मोहब्बत का सलूक जब भी हो, सच्चाई का हो, मोहब्बत भरा उसका सलूक हो, लोगों से रवैया हो,
अच्छा, ना उसमें फ़रेब हो और ना ही मकरो, धोखाधड़ी और फ़रेब, रियाकारी, मुनाफ़िक़त उसमें ना हो। जो भी दूसरों से बर्ताव करे वो मोहब्बत भरा हो। हमदर्द भी हो, अहले शऊर, शऊर रखता हो, अच्छे बुरे की पहचान तमीज़ रखता हो, उसे फ़र्क पता हो। साबिर हो, सब्र करने वाला हो कि बाज़ दफ़ा आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी आपके वालिदैन मुकम्मल नहीं कर सकते। ठीक हो गया, आपकी ख्वाहिश है कि जी मेरे सारे दोस्त पिकनिक पे जा रहे तो मैं भी जाऊँ। आपके वालिदैन की इस्तिताअत नहीं है कि वो आपको 5-10 हज़ार रुपया दे सकें इस पिकनिक के लिए। तो वहाँ पे क्या है, साबिर, सब्र करना हो, बाअदब हो। ये नहीं है कि वालिदैन से लड़ना शुरू कर दें। अक्लमंद हो और गयूर हो, गैरतमंद हो, उसे गैरत का भी पता हो। ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखने वाला हो। वो जो आपके वालिदैन ने इज़्ज़त 40-50 साल लगा के एक माशरे में बनाई है, कमाई है, वो किसी आपकी छोटी सी गलती से, छोटे से ऐसे काम से उनकी 50 साल जो इज़्ज़त उन्होंने बड़ी जो है फूंक फूंक के बनाई थी, उसे तराज करने वाला बेटा ना हो। सोहबत बद से दूर हो, उससे नफ़रत करने वाला हो, बुरों की सोहबत में न बैठने वाला हो। और किस्बे कमाल इल्म व हुनर, उसके पास कमाल भी हो, इल्म व हुनर सीखे, इल्म की तरफ राग़िब हो, नई चीज़ सीखे जिससे उसका इस्तिफ़ादा हो, ज़िंदगी उसके बमकसद गुज़रे, इल्म की तरफ राग़िब हो। ये अगले जो 4 शेरों के बाद जो अशार हैं उसमें हर शेर में जो सिफ़त बयान की है अकबर ने, जो शर्त रखी है होनहार बेटे के लिए, वो बयान की है। आखिर पे अकबर कहते हैं लेकिन जो इन सिफ़ात का मुतलक नहीं पता, अगर वालिदैन को भी इन सिफ़ात का नहीं पता है, सिर्फ वो कहते हैं बस बेटा हो और ये सिफ़ात उसमें हैं या नहीं हैं, इनके बारे में से कोई मालूमात नहीं है, भाई ठीक है अच्छी हैं बुरी हैं, इन सिफ़ात का वो हामिल है या नहीं है, तो कहते हैं और फिर भी अगर वालिदैन खुशी उस पर मना रहे हों तो खुशी का कसूर है। सही हो गया। तो ये जो सिफ़ात बताई हैं ये आप भी देखें आपके अंदर कितनी हैं, और वो वालिदैन भी इस चीज़ पे गौर करें कि आया कि उनके बेटे के अंदर ये सिफ़ात मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो आपने इसके लिए कितनी कोशिश की है, या सिर्फ बकौल शायर इस पर खुशी का इजहार ही किया है। अब जब तलबा के सामने सवाल आ जाता है कि जी अकबर अल-आबादी ने नसीहत अखलाक़ी में होनहार बेटे की कौन सी खुशियात बयान की हैं, तो ये मैंने वही अल्फाज इसीलिए लिखे हैं कि आप यही अल्फाज जो है ना उठा के ये सिर्फ 10-15 जो अल्फाज हैं ये याद कर लें और इन्हीं चीज़ को जो है होनहार बेटे की खुशियात में आप शामिल कर देंगे।